हेलो दोस्तों, मैं अभय चौहान आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इनके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी लेंगे दोस्तों। जनरेशन के बारे में पूरा जानेंगे और हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, और यह जानकारी हम कुछ स्लाइडों के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ जो नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि आप तक जो मुख्य क्लासेस चल रही हैं, जो इम्पोर्टेंट क्लासेस इस समय चल रहे हैं, वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के आविष्कार से। कंप्यूटर का आविष्कार अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने किया था। उन्होंने 1922 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया। हालांकि उसके बाद 1942 में चार्ल्स बेबेज ने एक शक्तिशाली मशीन की रूपरेखा तैयार की थी, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन था। यह यंत्र पूर्णतः स्वचालित बनाया गया था। यह यंत्र गणित की आधारभूत क्रियाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकता था तथा इसकी गति 60 गणनाएं प्रति मिनट तक थी। यह पंच कार्डों पर संग्रहित निर्देशों के समूह द्वारा निर्देशित होकर कार्य करती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश चार्ल्स बेबेज इस मशीन की रूपरेखा के अनुरूप एक वास्तविक मशीन का निर्माण नहीं कर सके, किंतु उनकी यह मशीन एनालिटिकल इंजन की आधुनिक कंप्यूटर का आधार बनी। इसी कारण से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। दोस्तों, अब जानेंगे कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इंजीनियरिंग, R फॉर रिसर्च। E फॉर इंजीनियरिंग की जगह एजुकेशन भी कह सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से कॉमन, ऑपरेटिंग, मशीन, पर्टिकुलरली, यूज्ड, फॉर टेक्नोलॉजिकल, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। दोस्तों, अब जानेंगे कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। दोस्तों, अभी तक कंप्यूटर में 5 जनरेशन हैं, जिसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। सभी जनरेशन के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर सन 1946 से 1959 तक इसमें समय माना जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं थी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजिकल का यूज हुआ था, अविश्वसनीय होते थे कंप्यूटर, मशीनी भाषा को ही यह जानते थे, बहुत कीमती होते थे, बहुत गर्मी उत्पन्न करते थे, स्लो इनपुट होता था इनका, और आउटपुट भी स्लो होता था। विशाल आकार के होते थे, लगभग एक कमरा में ये आते थे। एसी की आवश्यकता पड़ती थी इनमें, और गैर पोर्टेबल होते थे। इसका मतलब इस कंप्यूटर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते थे। यह बहुत अधिक बिजली खपत करती थी। इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर EN, IAC, ED, VAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650 थे। दोस्तों, अब बात करते हैं कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी के बारे में। दूसरी पीढ़ी की अवधि 1959 से 1965 तक मानी जाती है। इन कंप्यूटरों की विशेषता यह थी कि इनमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से अधिक विश्वसनीय थे। उनसे आकार में यह छोटे थे, कम गर्मी उत्पन्न करते थे, उनकी अपेक्षा कम बिजली खपत करते थे, उनकी अपेक्षा यह अधिक फास्ट थे, लेकिन यह बहुत महंगे थे। इनमें भी एसी की आवश्यकता पड़ती थी। मशीनी और असेंबली भाषा दोनों को यह जानते थे और पहचानते थे। इनकी मुख्य कंप्यूटर थे IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108। दोस्तों, अब बात करते हैं कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी के बारे में। इसकी अवधि 1965 से 1971 तक मानी जाती है। इस कंप्यूटर की विशेषता यह थी कि इसमें आईसी का इस्तेमाल किया गया था। ये दोनों पीढ़ी के कंप्यूटरों के अपेक्षा अधिक विश्वसनीय थे, छोटे आकार के थे, कम गर्मी उत्पन्न करते थे और उनसे अधिक फास्ट थे। इनमें कम मेंटेनेंस लगता था, महंगे थे बहुत।
एसी की आवश्यकता इनमें भी थी, कम इलेक्ट्रिसिटी की खपत करते थे और हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, जैसे बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रान इत्यादि। दोस्तों अब बात करते हैं कंप्यूटर के चौथी पीढ़ी के बारे में। इसकी अवधि 1971 से 1980 तक मानी जाती है। इसमें VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। यह प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी की अपेक्षा अधिक सस्ते थे, पोर्टेबल थे, विश्वसनीय थे। इसमें पीसी का उपयोग किया गया था। यह अन्य कंप्यूटरों की अपेक्षा बहुत छोटे साइज़ के थे। कोई एसी की आवश्यकता इसमें होती नहीं थी क्योंकि यह गर्मी उत्पन्न करता नहीं था ज़्यादा। इंटरनेट की शुरुआत इसी अवधि में हो गई थी और नेटवर्क के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ था। कंप्यूटर आसानी से सभी तक उपलब्ध हो गया था। दोस्तों इसी समय हाथ से यूज करने वाले युक्ति जैसे पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, माउस और सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई थी। दोस्तों इसमें 4GL यानी फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस यूज किए गए थे, जैसे कि J2EE, JDO, जावा, बिन्स, PHP, HTML, XML आदि। दोस्तों अब बात करेंगे कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के बारे में। इसकी अवधि 1980 से आज तक चली आ रही है। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट हुआ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डेवलपमेंट हुआ। इसमें लैंग्वेज C++ तथा .NET जैसे लैंग्वेज यूज किए गए, एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग की गई, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी में प्रगति हुई, मल्टीमीडिया फीचर्स के साथ यह ज़मीनी स्तर पर आया, सस्ती दरों में बहुत ही अच्छे और बहुत पावरफुल कंप्यूटर हमें प्राप्त हुए। इसके मुख्य कंप्यूटर थे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक आदि। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर। दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद दोस्तों।